पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे टेंस क्या होते हैं एवं टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इन तीनों ही टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहला टेंस, जो कि है प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट। ठीक है, तो देखो जैसे हमने पढ़ा था कि तीनों ही टेंस के 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। कौन कौन से? पहला इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कंटिन्यूस टेंस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 होंगे। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला पार्ट है वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको दोनों ही नाम याद रखना है। ठीक है, तो समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। देखिए, अब हम पहचानेंगे कैसे कि दिया गया जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या नहीं। तो इसका हम पता ऐसे लगाएंगे, अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है जो कि हिंदी में दिया हुआ है, तो हिंदी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में हमको चेक करना है कि क्या उसके एंड में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूँ, इस तरीके के वर्ड क्या आ रहे हैं। अगर इस तरीके के वर्ड लास्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब दिया गया जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ, वह स्कूल जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या है यहाँ पर? ता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस दिया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इसके अलावा हम अदर एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं, जैसे वह खाना पकाती है। ठीक है, इसे भी लास्ट में क्या आया है? ती है। और क्या लिख सकते हैं? एक और सेंटेंस हम ले सकते हैं, वे दौड़ते हैं। यहाँ लास्ट में क्या है? यहाँ लास्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में आ रहा है, यहाँ क्या आया? यहाँ आया है ती है। यहाँ क्या है? यहाँ आया है ते है। क्योंकि दोनों के एंड में ती है, ते है आदि आए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। ये बात तो हुई हिंदी वाक्यों की। अब मान लीजिए हमें इंग्लिश सेंटेंस दे रखे हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो दिए गए इंग्लिश सेंटेंस जो है वो
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज़ कहाँ होता है और इसके एप्लीकेशंस कहाँ क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम समझते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले देखिए हैबिचुअल एक्शंस और जो रूटीन्स होती हैं, हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन्स को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब हैबिचुअल एक्शंस किसको बोलते हैं? हैबिचुअल एक्शंस का मतलब है ऐसे वाक्य जिसमें ऐसे एक्शंस या ऐसी घटनाओं की बात हो रही है। जैसे आई वेक अप एट 6 AM एवरी डे। ठीक है, इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ये क्या हुई? ये हुई मेरी हैबिट। ठीक है, मेरी आदत, ये मेरी आदत है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, इसके अलावा शी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह चाय पीती है। तो ये भी क्या है? ये है हैबिट, जो कि कैसी होती है? जो कि रेगुलर होती है, रोज़ होती है। ठीक है, या डेली रूटीन्स में शामिल है। सेकंड देखेंगे इसका यूज़ यूनिवर्सल एंड जनरल ट्रुथ्स या फिर साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं, इनको शो करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल के लिए तो यहाँ इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि यह किस चीज़ की बात कर रहा है? यह बता रहा है यूनिवर्सल ट्रुथ को। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि अटल सत्य है। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है? ये अटल सत्य, मतलब ऐसी चीज़ें जो होना ही है। हालांकि हम एज अ जोक बोल सकते हैं कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, लेकिन वास्तव में अटल सत्य तो ये है कि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उगता है। तो ये एक अटल सत्य हुआ, या फिर इसको हम बोले ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसके अलावा अगर दूसरा हम सेंटेंस देखें तो इस सेंटेंस में लिखा है वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या चीज़ है? तो ये है एक साइंटिफिक फैक्ट कि वास्तव में होता क्या है? पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, जनरल ट्रुथ हो गए। ये भी शो करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम उपयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे देखें तीसरा पॉइंट है परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन क्या होती है? तो परमानेंट सिचुएशंस होती हैं जैसे माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। सेकेंड सेंटेंस दिया है इसमें ही वर्क्स एज अ सीनियर टीचर एट अ प्राइवेट स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में बता रहा है इसके जो अंकल है वो कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। मतलब ये एक स्टेट बता रहा है कि हाँ उसके अंकल कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं, और हो सकता है वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन या लंबे समय से वहाँ रह रहे हो और या लंबे समय तक वहाँ रहने वाले हो। इसके अलावा ही वर्क्स एज अ सीनियर टीचर एट अ प्राइवेट स्कूल। यहाँ भी ये क्या शो कर रहा है कि वह काम करता है एक सीनियर टीचर के रूप में। कहाँ पर? एक प्राइवेट स्कूल में। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि या तो वह क्या कर रहा है? लॉन्ग ड्यूरेशन, इन्हें काफ़ी ज़्यादा समय से वहाँ काम कर रहा है, या फिर आने वाले समय में वो काम करने वाला है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनको भी दर्शाने के लिए, इनके एक्शंस को, इनकी कंडीशंस को हम दर्शाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फोर्थ पॉइंट इसका है शेड्यूल्ड फ्यूचर इवेंट्स। ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि फ्यूचर टेंस
या फिर फ्यूचर कंडीशंस को बताने के लिए भी हम किस तरीके से प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग करते हैं। ये थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है या यूँ कहें कि डाउटफुल हो सकता है, इस कारण हम इस कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, फिलहाल आपको इन 3 कंडीशंस को ध्यान रखना है। कौन सी कंडीशंस? सबसे पहली कि अगर हमें किसी हैबिट को दर्शाना है या फिर डेली रूटीन को अगर दर्शाना है तो हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सेकंड पॉइंट क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ जो है, यूनिवर्सल ट्रुथ को शो करने के लिए भी हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है परमानेंट सिचुएशन। तो जो भी परमानेंट सिचुएशंस होगी उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू उसको शो करेंगे। अभी तक की वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं। इसके 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों में से जो पहला प्रकार है या पहला टाइप है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, इसका यूज कहाँ होता है, इसकी पहचान क्या है, हिंदी वाक्य दिया हो चाहे इंग्लिश का कोई सेंटेंस दिया हो, दोनों ही कंडीशन में हम कैसे पहचान करेंगे कि जो दिया हुआ सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम 4 कंडीशंस में करते हैं। 4 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? तो जिसमें हमने पहले पढ़ी थी कि जो भी हैबिट के एक्शंस हैं या फिर डेली रूटीन्स हैं, इनको हम शो करते हैं इस सेंटेंस के थ्रू, इस टेंस से। सेकंड हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट को हम दर्शाते हैं इस टेंस से। तीसरा हमने पढ़ा कि जो परमानेंट सिचुएशन है, सिचुएशंस है, इनको भी हम इस टेंस के थ्रू शो करते हैं। इसके अलावा एक फोर्थ सिचुएशन भी आती है जो कि होती है नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर की जो कंडीशंस हैं उसको भी हम शो कर सकते हैं इस टेंस से। ठीक है, तो ये चारों कंडीशंस, तो ये चारों ही कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है। इन कंडीशंस में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कौन कौन सी कंडीशंस? हैबिट वाले एक्शंस या फिर रूटीन्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, परमानेंट सिचुएशंस और जो नियर फ्यूचर की कंडीशंस या नियर फ्यूचर्स की जो इंसिडेंट्स हैं उनको शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ आ गई होगी। जैसे वह गाना
गाता है। इसमें लास्ट में हम देख सकते हैं, इसमें ता है आ रहा है, मतलब ये जो सेंटेंस होगा ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन यहाँ होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस ऐसा ही बने कि वह गाना गाता है। सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है कि वह गाना नहीं गाता। ठीक है, एक कंडीशन ये हुई। पहली कंडीशन थी कि वह गाना गाता है, अब जरूरी नहीं है वह गाना गाता ही है, ऐसा भी हो सकता है कि वह गाना नहीं गाता है। तो दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वह गाना नहीं गाता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हो सकता है उससे हम पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि क्या वह गाना गाता है? क्या वह गाना गाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। या फिर अगर हम चौथी कंडीशन की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हम उससे यही पूछें क्या वह गाना गाता है। क्या हम ऐसा नहीं पूछ सकते कि क्या वह गाना नहीं गाता है? तो चौथी कंडीशन ये भी हमारे पास आती है। तो क्या क्या कंडीशन यहाँ हो सकती हैं? यहाँ ये भी हो सकती है वह गाना गाता है। सेकंड कंडीशन वह गाना नहीं गाता है। थर्ड कंडीशन क्या वह गाना गाता है, और फोर्थ कंडीशन क्या वह गाना नहीं गाता है। तो यहाँ जो हम चारों ही सेंटेंस देख रहे हैं, ये चारों ही सेंटेंस किस में आएंगे? तो ये चारों ही सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्यों आएंगे? क्योंकि चाहे ये बीच में नहीं आ रहा हो, शुरू में क्या आ रहा हो, लेकिन सारी ही कंडीशन में हम एक चीज़ नोटिस करेंगे कि लास्ट में ता है आ रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस जो होंगे वो कौन से टेंस में आएंगे? वो आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो हम इतना सीख चुके हैं कि किस तरीके के सेंटेंस किस टेंस के अंदर आते हैं। अब सेंटेंस हमने देख लिया, अब इन सेंटेंस को हम किन तरीक़ों से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, या डायरेक्ट भी हम इंग्लिश में बनाना चाहें तो किस तरीके से बनेंगे, ये हम आगे समझेंगे। तो जिस तरीके से हमने सेंटेंस लिखे, इन सेंटेंस के अलग अलग टाइप होंगे। जैसे यहाँ हमने लिखा वह गाना गाता है, तो इसे हम बोलेंगे, ये किस तरीके का टेंस है? तो ये होगा अफर्मेटिव। इसको हम बोलेंगे अफर्मेटिव। ये सेंटेंस कैसा होगा? ये सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा, अगर नहीं का यूज़ उसमें हो रहा है तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये किस प्रकार का सेंटेंस होगा? नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड, ये क्योंकि क्वेश्चन वाला एक सेंटेंस है तो इसे हम बोलेंगे इंटरोगेटिव। ये कैसा सेंटेंस होगा? ये होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फोर्थ जो होगा, हम इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें नहीं यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये कैसा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी है कि हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम 4 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ेंगे और किस तरीके से उसको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या फिर डायरेक्ट इंग्लिश में उनको कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो सेंटेंस को बनाने से पहले आपको एक छोटी सी चीज़ और समझनी होगी। तुम पानी पीते हो। ठीक है, तो यहाँ हमें सीखना पड़ेगा कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो टेंस में जो यूज़ होने वाले हैं हम डायरेक्ट उन्हीं पार्ट्स को समझेंगे। ठीक है,
तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे तुम पानी पीते हो, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो 3 चीज़ों में अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले यहाँ नज़र आता है तुम। अब ये तुम क्या है, मैंने बोला तुम पानी पीते हो, तो पानी पी कौन रहा है, तुम पी रहे हो। मतलब इस सेंटेंस में जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन कर कौन रहा है, ठीक है, तुम कर रहे हो। तो यहाँ हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा या और कुछ ज़रूर होगा उसमें जो किसी काम को करेगा। तो यहाँ जो काम करेगा उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो क्या होगा, उसे हम बोलेंगे सब्जेक्ट। सेकंड, अब काम कर तुम रहे हो, लेकिन क्या काम कर रहे हो, काम यहाँ तुम कर रहे हो पानी पीने का, ठीक है, पीने का काम, ठीक है। तो पीने का जो काम है, तो किसी भी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति या कुछ जो भी काम करेगा उस काम को हम बोलेंगे वर्ब, ठीक है। काम को हम क्या बोलेंगे, वर्ब। और इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ बचती है उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हम आगे फॉर्मूले यूज़ करेंगे उनमें ये तीनों चीज़ें आएंगी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इन तीनों चीज़ों को आपको वहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ तो हम उसे किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या फिर उसको डायरेक्ट इंग्लिश में बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर हम बनाना है तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, मान लो हमें एक सेंटेंस दिया है, क्योंकि अफर्मेटिव की बात हो रही है तो अफर्मेटिव में चीज़ें सकारात्मक होती हैं। सकारात्मक मतलब हाँ में होती है। अगर हम समझें, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, तुम चाय पीते हो, ठीक है, तुम चाय पीते हो। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि लास्ट में क्या है, पीते हो। पीते हो मतलब ये वाला सेंटेंस किस में आएगा, ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो अब इसके पार्ट्स को हम डिवाइड करते हैं। तो अगर पार्ट्स को हम डिवाइड करें तो मुझे बताइए इसका सब्जेक्ट क्या होगा। मेरे साथ आप भी लिखते चले या बोलते चले। इसका सब्जेक्ट क्या होगा, इसका सब्जेक्ट होगा जो काम कर रहा है। काम इसमें कौन कर रहा है, ज़रा बताइए। तो काम इसमें कर रहा है, कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो। तो तुम क्या होगे, तुम होंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तुम क्या हो जाओगे, सब्जेक्ट हो जाओगे। अब इसमें काम हो क्या रहा है, जल्दी सोचो बताओ, काम क्या हो रहा है इसमें। इसमें काम हो रहा है पीने का, ठीक है, क्या काम हो रहा है, पीने का। तो पीना इसमें क्या हो जाएगा, एक काम हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। काम क्या हो रहा है, पीने का काम हो रहा है और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वर्ब। तो हमको दो चीज़ें मिली, तुम होगा सब्जेक्ट और पीना क्या हो जाएगा, पीना हो जाएगा वर्ब। और इसमें क्या दिख रही है, तो उसमें एक यही चाय, इसमें चाय एक चीज़ बची है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या चीज़ होगी, ये चीज़ होगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें इसमें से तीनों चीज़ें मिल गई है। इस सेंटेंस से हमें तीनों चीज़ें मिल गई है। कौन कौन सी, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हमें किस तरीके से अरेंज करना है वो हम आगे समझेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हमें यूज़ करना है, सबसे पहले
पहले हमें क्या यूज़ करना है, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद यूज़ करेंगे हम वर्ब को, प्लस उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर वर्ब यूज़ करना है और एंड में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं हम सेंटेंस में। अगर हम पुराने सेंटेंस को देखें तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है पीना, ऑब्जेक्ट है चाय। तो अगर हम इसी सेंटेंस को एज एग्जाम्पल लें तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम चाय, तुम चाय तुम चाय पीते हो, तुम चाय पीते हो, एक सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले यूज़ करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है तुम। अब हम क्योंकि इसको इंग्लिश में बना रहे हैं तो हम जो भी वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में लेंगे। इंग्लिश में क्या होगा, तुमको हम क्या बोलेंगे, तुमको हम बोलते हैं इंग्लिश में यू। तो सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यू का। तो इस जगह हमने क्या लिया, यू, क्योंकि तुम क्या है, सब्जेक्ट है और हमारे फॉर्मूला में सब्जेक्ट सबसे पहले है, इसलिए हम सब्जेक्ट सबसे पहले लेंगे यू। उसके बाद है वर्ब। सेंटेंस में हमने देखा है वर्ब क्या चीज़ है, तो वर्ब है जो काम हो रहा है वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। काम क्या हो रहा है, पीने का, तो यही वर्ब है। तो वर्ब हम यहाँ से निकालेंगे पीना। पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। इसको हम क्या लिखेंगे, यू ड्रिंक। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, यू ड्रिंक। प्लस देखते हैं फॉर्मूला, प्लस क्या है, वर्ब के साथ लास्ट हम यूज़ करना है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या बचा है, इसमें ऑब्जेक्ट के लिए बचा है चाय। और चाय को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चाय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टी। तो सीधा सा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू ड्रिंक टी। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, तुम चाय पीते हो को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यू ड्रिंक टी। तो आपको ये फॉर्मूला एक बार मेरे साथ लिखना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसमें आप पेन से ज़रूर लिखें। क्या लिखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको पता हो तो वर्ब की एक से ज़्यादा रूप होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, तो वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं। मतलब जो मेन वर्ब है वो एज इट इज हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ आप ही बनाइए, और आपके पास आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप कॉपी में ज़रूर बनाइए। अगर आप कॉपी पेन ना लेके बैठे हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखें। ठीक है, एक सेंटेंस हम लेते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको एज इट इज इस फॉर्मूले से जमाएं। सबसे पहले लेना है हमको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देखिए ज़रा सेंटेंस को, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यानी कि जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं बी। बी सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ करेंगे, वर्ब को यूज़ करेंगे। वर्ब क्या चीज़, जो वहाँ पे काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, तो खेलने का हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, खेलने का इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। बी प्ले। बाद में ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास क्या बचा है, क्रिकेट बचा है। हम क्या लिख देंगे, वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया है। आई होप
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने सेंटेंस को बनाया है। मैं आपको होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंस देने जा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला सेंटेंस लिखिए, तुम खाना खाते हो? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। वे कार चलाते हैं। हम कबड्डी खेलते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। ये था हमें अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 1। आगे आने वाले पार्ट्स में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आगे के रूल्स और कुछ टेक्निक्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी लग सकती है, क्योंकि इसमें कई सारे रूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ लिया तो आप टेंस का लगभग 50% पार्ट्स क्लियर कर लेंगे। टेंस को आप 50% तक समझ लेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा समय इस टेंस में देना ही पड़ेगा, उसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में जो कि पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में मिलते हैं और समझते हैं आगे कुछ रूल्स को। तब तक के लिए आपको ये 4 क्वेश्चन सोल्व करना है और अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको एक बार देखना है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। और मैंने इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दी है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी है, आपको वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ जो PDF है उस PDF के थ्रू आप आसानी से और बहुत जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। इस वाली क्लास की PDF भी मैं जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर